हिसार गांव के मुगलपुरा के रहने वाले एक छोरे ने कुछ सालों से हरियाणा के साथ साथ देश का भी नाम रोशन किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रवीण नाम के हरियाणवी छोरे की, जो कि जोश और जज्बे के साथ पर्वतारोहण फील्ड में आगे बढ़ रहा है। इससे पहले भी वो चोटियों पर जाकर देश और प्रजापति समाज का झंडा लहराकर हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन कर चुका है। जानकारी के अनुसार इस बार प्रवीण ने अप्रैल माह में दक्षिण पश्चिमी रूस की ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर जाने का लक्ष्य बनाया है। इसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहा है। मैंने अभी तक 4 चोटियां हैं फतेह की है अभी तक अपने पूरे पर्वतारोही करियर में, जिसमें सीतीधार है, फ्रेंडशिप पीक है और अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो भी है, जिसको मैंने 26 जनवरी 2024 को क्लाइम किया था। और उसके ऊपर मैंने 75 फुट का राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया था और हमारे 75वें गणतंत्र दिवस के ऊपर वो भी। और अभी हाल ही में सितंबर में मैंने माउंट यूनम है, जो हिमाचल की एक चोटी है 6111 मीटर, उसको भी फतेह किया था। और इसी श्रेणी में आगे मेरा लक्ष्य है यूरोप कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस को फतेह करना। जी, जैसे कि हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि तेनजिंग लहरी उन्होंने माउंट एवरेस्ट सबसे पहले फतेह किया था, तो कहीं ना कहीं पर्वतारोही क्षेत्र के बारे में कहीं ना कहीं एक उत्सुकता तो थी। बट धीरे धीरे अभी नौकरी में चले गए, उसके बाद कहीं ना कहीं एक थी कि एक करियर को किस दिशा में ले जाया जाए। नौकरी हम कर रहे हैं, फिर हम सुनते रहते हैं चलो पहाड़ों में चलते हैं, वो चलते हैं, तो उसके बारे में मैंने थोड़ा रिसर्च करना किया, हम चल घूमना क्यों, चढ़ना शुरू करते हैं। तो उसके बारे में फिर मैंने रिसर्च करना शुरू किया, तो आसपास के कुछ पर्वतारोहियों के बारे में पता चला, उनकी लाइफ के बारे में पता चला। और उसके बाद मैंने पता किया कि इसके ऊपर चढ़ाई कैसे शुरू की जा सकती है। तो मैंने कुछ कंपनियों से संपर्क किया, तो उन्होंने बताया कि इसके लिए आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेनी होगी। तो उसके लिए मैंने फिर अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स मनाली, हिमाचल प्रदेश, उस पर संपर्क किया। हाँ, तो मैंने ट्रेनिंग जो थी अपनी अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स मनाली, हिमाचल प्रदेश से की। उसमें मैंने बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स और उसके बाद ही मैंने एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स भी वहीं से किया। और उसी ट्रेनिंग के दौरान मैंने फ्रेंडशिप पीक भी की थी। और कहते हैं उसके बाद से ही एक पर्वतारोहण क्षेत्र के दरवाजे खुल गए थे। उसके बाद ही मैंने किलिमंजारो के बारे में सोचा और सोचा कि मैं 7 महाद्वीपों की 7 चोटियों को चढ़ने का प्रयास करूंगा, जिसके अंदर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी है, जो कि एशिया की सबसे ऊंची चोटी भी है। जी, देखिए जी, परिवार का सहयोग के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। अभी माता-पिता ने शुरू में तो वो डरते थे क्योंकि एक रिस्की फील्ड है, लेकिन जिद के आगे या फिर खुशी के आगे उन्होंने भी बोला कि चलो करते हैं। और पत्नी का ही पूरा सहयोग था परिवार को संभालने का। मेरी सिस्टर है छोटी, उसने भी पूरा सहयोग किया। और साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं पिछले साल, क्योंकि ये एक बहुत ही महँगी फील्ड है, बहुत ही महँगा खेल है, तो पिछले साल जब मैं माउंट किलिमंजारो गया था, तो उस समय के हमारे माननीय वित्त मंत्री श्री जेपी दलाल जी थे, तो उन्होंने उसके अंदर मुझे स्पॉन्सरशिप भी की थी, लगभग 2 लाख रुपए। और उनका मैं तहे दिल से आज तक आभारी हूँ, क्योंकि इसकी कोई हरियाणा की सीधी पॉलिसी नहीं है कि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट डायरेक्ट कर सके। लेकिन फिर भी उन्होंने सरकार के सहयोग से मुझे काफ़ी क्या कहते हैं, वो किया, मतलब आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। तो मैं इसके बाद ही अभी आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब भी उनका हाथ है, अब भी वो कहते रहते हैं जल्दी आप क्षेत्र का नाम रोशन कीजिए। और ऐसे ही सहयोग मिलता है तो मैं और भी ऊंची चोटियां फतेह करूंगा। जी, देखिए जी, रिस्क तो बहुत होता है, क्योंकि आप जैसे-जैसे ऊँचाई पे जाते जाएँगे, आपका जो ऑक्सीजन स्तर है, वो भी घटता जाता है। तो साँस लेने में सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, जबकि इसीलिए हमने ट्रेनिंग की है। और आम व्यक्ति जल्दी से वहाँ जा नहीं सकता, क्योंकि उसको सबसे बड़ी दिक्कत होगी ऑक्सीजन की कमी की। अभी जैसे कि मैं सितंबर में जो माउंट यूनम करके आया था, उसमें क्या हुआ कि आधे रास्ते जब 3 या 4 घंटे की चढ़ाई बाकी थी चोटी की तरफ, तब मेरे जो पीठ में थी, चोट लग गई थी गिरने के कारण। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा-सा अपना आप को सँभाला और फतेह किया। उसके बाद ही मैंने अपने साथी को बताया कि मैं चोट के कारण धीरे चल रहा था। तो रिस्क तो रहते हैं, क्योंकि मेडिकल सेवा कोई रास्ता सड़क की तरह नहीं होता कि आपके पास मेडिकल सेवा तुरंत प्रभाव से पहुँच जाएगी। अगर आपको चोट लग गई या कुछ और दिक्कतें आ गई, बीमार हो गए, तो आपको
नीचे आना पड़ेगा उसके लिए और थोड़ा सा समय लग सकता है। जबकि सरकार है या फिर जो डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम है वो अच्छे कार्य भी करता है, लेकिन वो जगह ही ऐसी होती है कि वहां तक पहुंचना आसान नहीं होता मेडिकल सर्विसेज के लिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये क्षेत्र बहुत ही सुंदर क्षेत्र है। इसके अंदर कैरियर की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। आप अपने देश का, अपने प्रदेश का और खुद के परिवार का अपना नाम रोशन भी कर सकते हैं। परंतु अभी जो सरकार, हरियाणा सरकार की जो पॉलिसी है वो अभी उस स्तर पर नहीं पहुंची है कि आप नीचे से युवाओं को प्रोत्साहित किया जा सके। वहीं पर्वतारोही प्रवीण ने बताया उसे इस फील्ड में आगे बढ़ाने के लिए उसकी माता संतोष देवी, पिता सतबीर वर्मा, पत्नी रेणु बेडवाल व अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स ने हमेशा सपोर्ट किया है। उसने बताया कि पर्वतारोहण जोखिम भरा गेम है। इसमें चोटियों पर जाते समय बर्फ की आंधियां, ऑक्सीजन कम होती है। जोखिम भरे पहाड़ों पर ऊपर चढ़ते समय नीचे गिरने का खतरा बना रहता है। प्रवीण ने कहा कि जो पर्वतारोहण क्षेत्र में चोटियां फतेह करते हैं, हरियाणा सरकार द्वारा उन्हें आर्थिक सहयोग मिलना चाहिए, क्योंकि आगे जाने के लिए पर्वतारोहण फील्ड में काफी खर्चा आता है। उसने 7 महाद्वीपों पर ऊंची चोटियों पर फतेह करने का मन बनाया है। आपको बता दें, इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए हरियाणा के पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल ने प्रवीण को आर्थिक सहयोग किया था और फतेह करने के बाद उन्हें सम्मानित भी किया था। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।